हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में सरल भाषा में बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर जिसको हम हाई बोलते हैं उसको हाइपरटेंशन कहते हैं और जो लो बोलते हैं उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऐसे हम लिखते हैं इसको mmHg। तो जो ऊपर वाला होता है जिसको हम 120 लिखा है उसको कहते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला होता है जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं वो 80, यानी कि 120/80 जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, किसी का 85, नीचे वाला 85 हो गया डायस्टोलिक और ऊपर वाला 130 हो गया, तो इस रेंज में ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो हम जब कोई पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 40 या उससे 20 और सिस्टोलिक 140 उससे 20 या नीचे वाला 90 या उससे 20 जो 90 से ज़्यादा मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि 140/90 या इससे ज़्यादा होता है तो हम उसको पेशेंट डिक्लेयर करते हैं ब्लड प्रेशर का। तो इस तरह जब हम प्रेशर डालते हैं हार्ट पे कि वो ब्लड सप्लाई करे हमारे सारे शरीर के बाकी हिस्सों को, तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हम हार्ट को कहते हैं रिलैक्स करे तो सारा ब्लड वापस बुलाए, तो हम उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो इस तरह ये 1 मिनट में 70 बार सिस्टोलिक होता है और 70 बार ही डायस्टोलिक, यानी कि हार्ट पंप करता है 1 मिनट में इतने बार। अब ये हमारा नॉर्मल रहना चाहिए, प्रेफरेबली 120/80। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मेजर करने में भी गलत हो जाता है, तो हम कुछ ऐसे बात करेंगे जिसके बारे में कि हमें नहीं खानी चाहिए कुछ ऐसे हमारी रोज़मर्रा के जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या और चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कहेंगे हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, यानी कि अगर कोई एग खाता है तो उसे एग का येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वाइट पार्ट में ही प्रोटीन होता है। तो उसके बाद अगर हमने दूध पीना है, दही खाना है, तो भी स्किम्ड मिल्क से बना हो दूध दही तो हमने खुल के खा सकते हैं हम। तो उसके बाद जैसे लोग फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, ये भी नहीं खानी चाहिए। कोई सी फूड्स भी नहीं खाने चाहिए। हमें कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा चाय भी नहीं पीना चाहिए। ये सभी इसके मतलब बीपी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो उसके बाद जैसे हमने जो ऑयल बनाना सब्ज़ी के लिए यूज़ करना है वो भी बहुत कम यूज़ करना है, और ख़ास करके हमने सरसों का तेल जो कच्ची घानी वाला बोलते हैं, सरसों का तेल उसमें बनाना है सब्ज़ी को। और सब्ज़ी में जो नमक एक बार डाल दिया पकाने के वक्त, तो बाद में जब हम खाना खाते हैं हमें सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता, तो हमें ऊपर से नमक नहीं डालना। ये आप अपनी हैबिट बना लें, नहीं तो जो हाइपरटेंशन हो जाएगा, जिसको हम उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। इस तरह सलाद पर भी नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, या मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और हमें इस तरह के फूड या साल्ट अवॉइड करने चाहिए जिनमें सोडियम हो, वही खास करके फिर वही नमक आ जाता है। हमें कोई भी फैटी फूड नहीं खाना चाहिए जिससे फैट बढ़ता हो। जैसे हमें तली हुई चीज़ें हैं, समोसा है, पकौड़े हैं,
ये सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा होता है कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कोई शादी है, कोई पार्टी है, उसमें हमें चलो मजबूरी है तो एक आधी बार खा ली, नहीं तो ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं, किडनी है, ब्रेन है, और उनको डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर, ख़ास करके सिस्टोलिक इज़ डेंजरस। जब वो 140 से ऊपर जाता है, 100, तो ये हमारे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है ऑर्गन्स पर और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। उसके बाद अगर हम सोचेंगे क्या खाना चाहिए, तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल सूप लो। और अब फ्रूट्स में हमें प्रेफरेबली बनाना खाना चाहिए, केला जिसमें पोटाशियम होता है, अनार खाना चाहिए, ऑरेंज खाना चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, ग्रेप्स काले हों तो अच्छा है, काले ग्रेप्स बहुत अच्छा काम करते हैं बीपी की। एप्पल खाने चाहिए, पपीता खाना चाहिए। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये प्रेफरेबली खाने चाहिए, बीपी को ये ठीक रखते हैं। तो उसके बाद है कि हमें वेजिटेबल्स में क्या क्या खाना चाहिए, जिसमें है वेजिटेबल्स में पालक, टमाटर हमें सब्जी में डाल के खाना चाहिए। ऐसे जैसे टमाटर के कुछ पैक्ड फूड आते हैं, सॉस आती है, जूस आते हैं, तो उसमें पैक्ड फूड टमाटो का नहीं खाना चाहिए हमें। उसके बाद है कि चुकंदर खाना चाहिए। तो हमें मेथी, प्याज, आंवला जो फ्रूट भी है, ये सारा कुछ मतलब हम खा सकते हैं अच्छी तरह। ताकि हमें योगा करना चाहिए। योगा में खास करके हमें प्राणायाम करना चाहिए। बाकी कोई योगा नहीं करता तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक रहेगा। हमारे ब्रेन, किडनी वगैरह डैमेज नहीं होंगे अगर हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर ठीक है, नॉर्मल है, 120/80 है। तो उसके बाद कुछ लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। नॉन वेज में मैं सोचता हूँ कि आप फिश खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। इसमें लहसुन बहुत लाभदायक है। लहसुन को आप 1-2 कलियां छीलें सुबह उठ को, उसको दांतों के बीच चबाएं और उसको कोसे पानी से अंदर लेके जाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हार्ट के लिए लहसुन। और आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू पानी पिएं और अपने मतलब हार्ट को ठीक रखें, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखें। तो फ्रूट्स खाएं, सब्जी खाएं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से देखो ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, किडनीज फेल हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपना रूटीन मत ब्रेक करें खाने पीने का। तो जैसे आपको बताया कि फ्राइड फ्रूट्स ना खाएं, तो वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, लहसुन खाएं। नॉन वेज में अगर ज़रूरी है तो फिश खाएं, मछली। तो उसके बाद आप नींबू पानी पिएं। ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने बता दी, जो खानी हैं वो भी, जो नहीं खानी है वो भी। आप इस वीडियो को सुनें, लाभ उठाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।